नमस्कार साथियों। तो चलिए आज का हम लोग दैनिक जागरण देख लेते हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है। और राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब ये होता है कि आप देखिए, देश हो, दुनिया हो या फिर आपकी लोकल खबरें हो, वही खबरें इसमें छापी जाती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और मेरा भी ऐसा मानना है कि आप लोग अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आप देखिए कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तो कम से कम आप लोगों को एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। और दैनिक जागरण, जनसत्ता, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी के लिए वैसे आप लोग दैनिक जागरण ही पढ़ते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं ना, तब भी आप लोगों को एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको देश दुनिया से परिचित तो होना चाहिए कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसमें आज क्या क्या खबरें छपी हुई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। और आज आप सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल है। तो अपराधियों से 2 कदम आगे रहेगी पुलिस, ये कौन कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अमित शाह साहब हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं। तो उसी की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर अपने नेताओं पर भी नकेल कसी जाए तो बहुत बेहतर तरीका रहेगा इसमें। आप देखते हैं कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। उसके बाद आप देखिए कि बहुत जल्दी उसके जमानत मिल जाती है। तो आप समझ रहे हैं, आप सोचिए कि एक आम आदमी को उसकी जगह रख के देखिए, अगर आपने सोचिए कि उसने अगर ये काम किया होता तो उसका क्या हाल होता, अभी जेल में सड़ रहा होता। आत्मनिर्भरता का सबक सिखाने वाला युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध नीति नेताओं की कोई सबक देता है। देखिए आप समझ सकते हैं कि देखिए जो आपका रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसी को लेकर आप देख रहे हैं कि आजकल कई आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। हमारे देश में आप देखिए पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और जो हम लोगों ने हथियार सौदे किए होते, समझ रहे हैं, रक्षा क्षेत्र के लिए, वो भी मिलने में देरी रहेगी। और तृतीय विश्व युद्ध के भी संकट मंडरा रहे हैं। ये हमारा भारत है, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। और शांति की राह पर अग्रसर पूर्वोत्तर, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद का समाधान करने के लिए बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पूर्वी भारत इस तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए आप लोगों को कि देखिए, बाहरी देशों से अगर हमारा सीमा विवाद होता है तो चलता है, जैसे पाकिस्तान से है ही, अब जम्मू कश्मीर को लेकर आप देखते ही हैं। अफगानिस्तान से चलिए छोड़िए, अफगानिस्तान से हमारा नहीं है, लेकिन चाइना से भी है, नेपाल से भी है, बांग्लादेश से भी था, उसका भी हम लोग समाधान निकाल रहे हैं। ये चलता है, चलिए बाहरी देश है। लेकिन आप सोचिए कि 2 राज्यों के बीच अगर इस तरह का विवाद रहता है, और जैसे आपने देखा होगा चंडीगढ़ को लेकर अभी पंजाब और हरियाणा में है, या आप देखिए असम में, इस तरफ कई राज्यों में था, तो ये गलत बात रहती है। और इसका समाधान तो बहुत जल्दी हमें निकाल लेना चाहिए क्योंकि इसका समाधान हमारे हाथ में रहता है। तो अभी हाल ही में आप देखिए कि असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को समाधान निकाल लिया है, तो उसी को लेकर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अटका पाकिस्तान सरकार का भविष्य, ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है, यहाँ किस तरह से राजनीतिक उठापटक हुई है। और आप देखते हैं कि असेंबली भंग हो चुकी है। तो विपक्ष जो था, विपक्ष आप देखिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक निर्णय नहीं दिया, तो उसी को लेकर बात हो रही है कि वो किस तरह का निर्णय देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। और आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। श्रीलंका में वित्त मंत्री बर्खास्त, तो विपक्ष को कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि ये श्रीलंका आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और श्रीलंका में क्या हालत बनी हुई है, आपातकाल लगाने की नौबत आ गई है, महंगाई आप देखिए चरम पर है। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका से हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। नारी सशक्तिकरण, निरंतर बढ़ते रहते कदम। एक और बात है कि मुझे भी लगता है कि आप लोगों को आजकल महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है, ठीक है। तो नारी सशक्तिकरण जरूरी है।
शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक पीएम का नाम नहीं दिया। और चलिए छोड़िए, जम्मू कश्मीर में 6 हफ्तों में रोहिंग्याओं की निशानेदेही करने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का विलय, और ग्लोबल वार्मिंग पर आईपीसीसी की 2 टूक अभी नहीं तो कभी नहीं। आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर बात हो रही है। एमएसपी समिति के लिए नाम भेजने के बजाय पूछे सवाल। एक बात और, संयुक्त किसान मोर्चा आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय तक क्या रहा है, आंदोलन करता रहा है, किसानों का एक समूह है, ठीक है। और इसमें आप देखिए कि इन्होंने 3 कृषि कानून आए हुए थे तो वो तो हटा दिए गए थे, लेकिन एमएसपी को लेकर आप देखिए कि हमारे देश में बड़ी समस्या है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि एमएसपी होनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बिचौलिए होते हैं एक किसानों का गेहूं या कोई भी फसल हो बड़े सस्ते दाम में खरीद लेते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम एक न्यूनतम मूल्य तो रखा जाना चाहिए, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम, कम से कम। और उस पर आप देखिए कि जो भी बिचौलिया है वो भी उतने में ही खरीदे, अगर नहीं खरीदता है तो उस पर कुछ दंड रखा जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के किसानों की हालत सुधरेगी। और आप सभी जानते हैं हमारे देश के किसानों की क्या हालत है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है, क्योंकि आप देखिए वर्षा हो, बाढ़ हो, तूफान हो, किसी तरह की बात हो, सूखा हो, सबका प्रभाव आप देखते हैं सबसे ज़्यादा किसानों पर ही पड़ता है। पेट्रोल उत्पाद की महंगाई करेगी चौतरफा वार, माल भाड़ा बढ़ने से लेकर वाहनों की बिक्री तक पर हो सकता है असर, और राजकोषीय घाटे का प्रबंधन होगा कठिन। क्रूड की बढ़ती कीमत के चलते ही कई एजेंसियों ने घटाया देश की विकास दर का अनुमान। सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 40-40 पैसे की वृद्धि हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं डेली आपका पेट्रोल और डीजल बढ़ ही रहा है। राज्य के नाम पर केंद्र सरकार की परियोजनाएं जांच करेगी केंद्रीय टीम। कलकत्ता की बात हो रही है, ममता सरकार की बात हो रही है, कलकत्ता आप देखेंगे। और देखिए 2 राज्यों में प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम जब होती है कि आप जब सोचिए कि राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है। अब जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कभी टकरार नहीं होगी केंद्र सरकार में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। लेकिन आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, इनमें टकराहट हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में अलग अलग की सरकार है। दिल्ली में 14 सूत्रीय समर एक्शन प्लान से नियंत्रित होगा वायु प्रदूषण। और दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति आप सभी जानते हैं, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। सुपरटेक ट्विन टावरों की खरीदारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि वह रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के नोएडा स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर में फ्लैट खरीदने वालों के हितों की रक्षा करेगा। तो आप लोग भी खरीद सकते हैं फ्लैट। दक्षिण निगम क्षेत्र में नवरात्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश। ये दिल्ली में बात हो रही है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कई जगह मांस की बिक्री को लेकर मनाही की गई थी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा, क्या इस तरह की ये नियम कानून होना चाहिए कि मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए नवरात्रि में या किसी त्योहार पर? आप लोग अपने अपने विचार दीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं। आरक्षित श्रेणी के छात्रों को दाखिला ना देने पर छिनेगा स्कूल की मान्यता। तो ये भी अच्छी बात है। यूटी कैडर से बाहर के भी हो सकते हैं दिल्ली के नए मुख्य सचिव। और हर राज्य में आप लोग मुख्य सचिव सुनते हैं ना, आप लोग स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग भी आगे चल के मुख्य सचिव बन पाएंगे। डॉक्टर रामदरस मिश्र को मिलेगा सरस्वती सम्मान। तो ये क्वेश्चन आपका काफी पूछ लेता है सरस्वती सम्मान से। अस्थायी कर्मियों की समस्याओं को लेकर उपराज्यपाल से मिले भाजपा नेता। ये नई दिल्ली की बात है। भारत ने हमेशा रचनात्मक संघर्ष को प्रोत्साहित किया है, ये आरब कह रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं। सुब्रमण्यम के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला चलाने पर रोक लग गई है। ये बीजेपी के नेता हैं, आप सभी जानते हैं।
भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की शिकायत पर राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चलाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। और अच्छे नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आप देखिए अपनी सरकार पर कई बार उंगली उठाते रहते हैं, सही बोलते रहते हैं। 4.5 साल की उम्र में किताब लिख बनाया रिकॉर्ड इन्होंने। ये आप देखिए वसुंधरा के सेक्टर में 6 एमटी इंटरनेशनल स्कूल में केजी में पढ़ने वाली 4.5 साल की प्राविका सिंह ने द लायन एंड द वॉन नाम की किताब लिखकर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड 2022 में दर्ज करवाया। आप लोग खुद सोच के देखिए, 4.5 साल की बच्ची ने 4.5 साल यानी कि 4 साल 5 महीने की बच्ची ने एक किताब लिख दी। ये बड़ी हैरानी की बात है। आप सोच के देखिए क्या दिमाग रहा होगा। सोसाइटी को 1 माह में कराना होगा अपना ऑडिट। दिल्ली सरकार ने हाउसिंग सोसाइटियों व अन्य संस्थाओं को ये 1 माह के भीतर 2020-21 तक का ऑडिट कराना होगा। दिल्ली में लू तोड़ सकती है 1 दशक का रिकॉर्ड। और पूरे भारत में आप देखिए कि इस साल काफी पहले गर्मी आ चुकी है और तेज गर्मी आ चुकी है। बिना अनुमति के बुराड़ी मैदान में हुई थी हिंदू महापंचायत। और आप देखिए कि इस तरह की कथित हिंदू पंचायतें होती हैं। और आप देखिए दूसरे धर्म को, महात्मा गांधी को, बड़े बड़े हमारे जो भी शहीद रहे हैं, या आप देखिए कि देश की स्वतंत्रता में जिनका योगदान रहा है, उन्हें गाली देना, उन्हें अपशब्द बोलना, ये एक तरह से चलन बन चुका है। और आप देखिए पुलिस भी लाचार रहती है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। तो चलिए क्या बोल सकते हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, देखते रहिए। और एक बात और है, सबसे आसानी और सबसे जल्दी आगे बढ़ने का, सबसे जल्दी पैसा कमाने का ये एक तरीका बन चुका है। मुझे लगता है कि आप दूसरे धर्म को कहिए, आप लोग अपशब्द करिए, या बड़े बड़े हमारे जो भी शहीद या देश के जो भी आज़ादी सेनानी रहे हैं उनके बारे में अपशब्द कहिए और आपको नेता पद मिल जाएगा। और आप देखिए कि आपको हाईलाइट में आ जाएंगे। तो इसी को लेकर आप देखिए उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। वरना आप सोचिए पुलिस अगर कार्रवाई करे तो किसी की हिम्मत ना हो। कोरोना में अनाथ बच्चों की संपत्ति सुरक्षित रखने और पढ़ाई सुनिश्चित करने का आदेश। राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर ऐसे बच्चों की शिक्षा की स्थिति बताने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यह भी अच्छी बात है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी में बहुत सारे बच्चों के माँ बाप चले गए। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए नए कानून ढांचे की जरूरत वैष्णव कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है हमारे, और साइबर अपराधी आजकल काफ़ी चर्चित हैं। और आप लोग भी ऐसे लोगों से सावधान रहा करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई प्रारंभ हो गई है और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष ने उठाई आवाज। नशीली पदार्थों की तस्करी में क्रिप्टो करेंसी के जरिए 2.2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और आंध्र प्रदेश में अस्तित्व में 13 नए जिले आए हैं, अब संख्या हो गई 26। और आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके ही तेलंगाना आपका नया राज्य बना था। ये आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। क्वात्रा होंगे अगले विदेश सचिव। ठीक है, नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सोमवार को देश के अगले विदेश सचिव नियुक्त किए गए। निखरेंगे नैक रैंकिंग में पिछड़े उच्च शिक्षण संस्थान। एक 160 प्रस्तावित सीवरेज इंफ्रा परियोजनाओं में से 78 पूरी हुई है। पिछले 5 साल में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 24 छात्रों ने की आत्महत्या। 3 साल में भारत में बाघों की हमले से 108 लोगों की मौत हुई। और महिला आरक्षण बिल पेश करने के लिए तृणमूल का नोटिस, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो तृणमूल पार्टी है ये किसकी है, ममता बनर्जी की है। संसदीय समिति ने 2023-24 के लिए अग्रिम सांसद निधि का आग्रह किया। अनुच्छेद 51A के प्रति न्याय विभाग की वेबसाइट ने जागरूकता बढ़ाई। वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल आप सभी जानते हैं कि कृपया अपनी सुरक्षित पेटी बांध लें, हम उड़ान भरने वाले हैं। इस तरह के कार्टून भी आते रहते हैं प्राइस हाई एयरवेज के।
तो आप लोग भी इस तरह के कार्टून कई बार आप लोगों को दे देता है, और आपने देखा होगा कि एग्जाम में लिखने के लिए आपका जाता है ऐसे कार्टून पर कुछ शब्द लिखिए आप लोग। हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच, चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच काफ़ी टकराव देखा जा रहा है। इस पर आप देखिए, एक हम लोगों ने अभी कल ही परसों एक क्लास ली हुई थी, आपका पूरा इतिहास हम लोगों ने कवर किया हुआ है। चंडीगढ़ का किस तरह से राजधानी बनाया गया, किस तरह से विवाद है, और दोनों राज्यों का पक्ष क्या है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और लंबे समय से आप देखिए कि इसका विवाद है। और एक बता देता हूँ आपको, देखिए क्या हुआ कि पहले आप सभी जानते हैं पंजाब राज्य पहले से ही रहा है, और 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है तो पंजाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, और लाहौर इसकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा भी एक पंजाब राज्य बचा था, और आज भी पंजाब राज्य है। आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए ये आपका राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया। तो आप देखिए इसकी राजधानी की बात हुई तो चंडीगढ़ को उस समय इसकी राजधानी बना दिया गया। लेकिन आगे चल के आप सभी जानते हैं कि 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होता है। प्रॉब्लम तब से शुरू होती है, और आप देखिए सभी सुविधाएं होने के कारण चंडीगढ़ को राजधानी हरियाणा की बना दी गई, लेकिन कुछ समय के लिए बनाई गई थी। लेकिन फिर आप सोचिए कि उसकी राजधानी नई नहीं बनाई गई, और अभी तक वही चल रही है। उसी को लेकर आप देखिए कि दोनों में खटपट बनी रहती है। और आप सभी जानते हैं कि अगर दोनों राज्यों में एक ही सरकार होती तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की है और हरियाणा में बीजेपी की है, तो दोनों में खटपट दिखाई दे रही है। और इस तरह की अभी आपने देखा है कि भगवंत मान एक प्रस्ताव ले आके हुए हैं विधानसभा में। इस तरह के पहले भी प्रस्ताव आते रहे हैं, ठीक है। राहुल का मंत्र भूले हुड्डा शैलजा विरोध के लिए भी नहीं आए साथ। तो ये आप सभी जानते हैं कि किसमें चल रहा है, कांग्रेस का उठापटक चल रही है। और इनका कब खत्म होगा, कब ये विपक्ष के रूप में या सत्ता पक्ष के रूप में आएंगे, ये तो भगवान ही भरोसे हैं। बिहार में योगी मॉडल पर नीतीश ने साधी चुप्पी। आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि सरकार किसी की, इनकी सीटें कितनी भी आए विधानसभा में, अगर तीसरे नंबर पर भी इनकी पार्टी है तब भी मुख्यमंत्री यही बनते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि नीतीश कुमार की देखिए हालत देखकर मुझे एक बचपन की वो घटनाएं याद आ जाती हैं कि आपने देखा होगा कि जिसका बैट बॉल होता था वही अक्सर बैटिंग करता था, ठीक है। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। आप सभी जानते हैं कि दूसरी बार ये भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए, ये अपनी सीट हार गए थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है, इसलिए इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। गोलियों की धमकी देने वाले सापा के विधायक सहजिल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अभी मुख्यमंत्री पर गलत बोली थी, और आपने देखा होगा बंदूकों से गोलियां निकालने की बात की थी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और जब नेता इस तरह की बातें करते हैं तो आप सोचिए जनता पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। भाजपा की बूथ हाईटेक लेकिन मंत्री इंटरनेट फोरम पर फिसड्डी। आप देखिए भोपाल में बात हो रही है। तेजी से बढ़ रही है राजनीतिक दलों का कारपोरेट चंदा। ये आप देखिए भाजपा का सबसे ज्यादा है 720.40 करोड़ रुपए, और आप देखिए कि कांग्रेस का 133। तो समझ रहे हैं आप लोग, भाजपा चंदा लेने में सबसे ज्यादा है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब आप में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इतनी सफलताएं मुझे लगता है कि कम ही लोगों को मिलती हैं। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए मिलाने का मतलब आत्महत्या है, तृणमूल कह रही है। सुखवेंदु शेखर राय का कांग्रेस पर जोरदार हमला हुआ है। और ये भी अब देखिए अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर देख रही है ममता बनर्जी की पार्टी भी। बिहार पहली बार शराब पीने पर जुर्माना, दूसरी बार जेल। ये भी आप देखिए कि बिहार में बात हो रही है। बिहार में तो शराबबंदी की बात हो रही थी। उमा की शिवराज से शिकायत मीडिया के जरिए देते हैं जवाब। आप देखिए कि उमा, ये मध्य प्रदेश की घटना है। आप सभी जानते हैं उमा भारती
मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और एक कट्टर हिंदुत्व वाली नेता हैं। और इन्होंने शराब को लेकर आप देखिए कि आंदोलन भी किए हुए हैं, लेकिन इनके मुख्यमंत्री ही इनकी बात नहीं मान रहे हैं तो कौन मानेगा। केंद्रीय सहायता में की जा सकती है कटौती, तो ये भी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुझे आपको बता देना चाहिए कि शराब पर सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, शराब से सबसे ज़्यादा फायदा होता है इन्हें, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, शराब बंद नहीं करते हैं। और आप देखेंगे शराब से बहुत कमाई भी होती है, इसीलिए आप देखिए कोरोना महामारी में भी शराब बिक रही थी, सबसे पहले दुकानें खुलने लगी थी। कर्नाटक की मस्जिदों में बंद हो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। के.एस. येदुरप्पा ने कहा है कि लाउड स्पीकर ने से छात्रों व मरीजों को होती परेशानी। राज ठाकरे और श्री राम सेना ने की प्रतिबंध की मांग। देखिए आप सभी आप लोगों से यहाँ भी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या इस तरह के, मुझे लगता है कि रोक होनी चाहिए, आप ही बताइएगा, या आप सोचिएगा एक तरह से हर धर्म में इस तरह की जो लाउड स्पीकर बजते हैं उन्हें सबको रोक देना चाहिए, या किसी एक धर्म को लेकर टारगेट करना चाहिए, आपकी क्या सोच है इस पर। इस महीने रणवीर और आलिया कर सकते हैं शादी, तो इनकी भी शादी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। आर्य समाज की शादी में विशेष विवाह अधिनियम के पालन पर रोक। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं, आर्य समाज की शादी में विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 से 8 तक के प्रावधान लागू करने की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। इसने भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तर प्रदेश के औरैया के डीएम निलंबित हो गए हैं। अभी आजकल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री दोबारा जो बनाए गए योगी आदित्यनाथ काफ़ी जोशी में है, गर्म जोशी में। बंगाल में कांग्रेस पार्षद की हत्या की भी सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कुछ घटनाएं हो रही हैं। अपना रोक से 7 को हाईकोर्ट को अवगत कराएगी सीबीआई। एक कोलकाता में आप देख रहे हैं, कोलकाता ही की ही बात है। आलिया विश्वविद्यालय कांड में सामने आए ममता सरकार के 2 मंत्रियों के नाम, तो ये भी कहानी पश्चिम बंगाल की चल रही है। संघ की चिंतन बैठक के लिए उत्तराखंड पहुंचे मोहन भागवत। और आप सभी जानते हैं कि जो स्वयं सेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके मुख्य प्रमुख हैं। मंदिर पक्ष का तर्क, विवाद में लागू नहीं हो सकता है वक्फ कानून। ये प्रयागराज हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। टमाटर की पेटियों के नीचे ढूंस कर रखे थे 41 गौवंशी, दम घुटने से 5 की मौत हो गई है। ये बहुत बुरी खबर है। राजस्थान की करौली में कर्फ्यू जारी और इंटरनेट आज भी बंद। आपने देखा होगा राजस्थान में कुछ घटनाएं घटी हुई हैं, हिंसक घटनाएं हुई, उसी को लेकर बात हो रही है। पीएम करें हिंसा की निंदा, तो ये भी हाल है। पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों के बाद अब जम्मू में भी अपस्फा हटने की अटकलें तेज हो गई है। ये स्पेशल एक कानून है, देखिए, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सशक्त बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958। इसके तहत आप देखिए कि जो यहाँ की सेना होती है उन्हें कुछ छूट दी जाती है। इंडो के सह संस्थापक ने आईआईटी कानपुर को दिए 100 करोड़ रुपए। मुस्लिमों के लिए 1857-1947 से भी मुश्किल हालात हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइएगा अपना व्यू। फारूक के भाषण पर श्रीनगर के डीएम ने मांगा हल्फनामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। ठीक है, आतंकी संगठन आईएस से जुड़ा हो सकता है गोरखनाथ मंदिर का हमलावर मुर्तजा। आपको बता दूं कि देखिए या क्या हुआ है कि गोरखपुर, आप सभी जानते हैं गोरखपुर मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनका जुड़ाव काफ़ी रहा है, गोरखपुर से हैं वो लोग, वो गोरखपुर में ही रहे हैं। ठीक है, और वैसे हैं तो उत्तराखंड से। तो यहाँ एक युवक आया, उसने क्या किया कि आप देखिए मंदिर में घुसकर आप देखिए कि वहाँ के जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन पर हमला कर दिया, और उससे बाद में पूछा गया तो उसने बताया कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरी नौकरी चली गई। ये पढ़ा लिखा है, कई लोग ऐसे सनकी मान रहे थे, तो इसने कहा कि मुझे गोली मार दीजिए। ये चिल्ला रहा था, अकबर अल्लाह इस तरह के शब्द भी बोल रहा था, और कुछ धार्मिक किताबें भी लिए हुआ था, और अपने आप को गोली मारने की बात कर रहा था। तो इसके द्वारा ऐसा कहा गया कि मैंने गोरखपुर
मंदिर में इसलिए आया कि लोग मुझे पुलिस जल्दी गोली मार देगी और मैं मरना चाहता हूँ। अब लेकिन आप देखिए कि अभी जांच चल रही है, आगे क्या निकलता है, सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या होता है, या आतंकी संगठन से इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, ये तो पूरी जांच के बाद ही आप लोग देंगे। और मुंबई से IITN यानी कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कश्मीर पंडित और बिहार के 2 श्रमिकों को गोली मारी और जवान बलिदान। ये आप देखेंगे कि उत्तर आपका जम्मू कश्मीर में फिर से इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। मदरसों से खत्म होंगे दीनी ताली देने वाले 5,339 शिक्षकों के पद। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं बनाए कोई रिफ्यूजी कैंप, और जमानत में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और चोट के साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। लखीमपुर खेरी हिंसा के मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को जमानत देने वक्त हाईकोर्ट द्वारा मामले से सुनवाई, साक्ष्यों के बारीकियों से परीक्षण किए जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोट के साक्ष्यों के पर चर्चा करने की गैर जरूरी बताते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोट से जुड़े साक्ष्यों पर चर्चा की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करने की मांग पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और आप ही इस घटना पर भी आप लोगों को अपना व्यू देना है कि अगर दूसरे ने ये घटना की होती तो आज क्या उसके ऊपर हालत होता। ये आपका रक्षा क्षेत्र में निरंतर शक्तिशाली होता भारत, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, भारत को शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ आप देखिए चीन, कभी नेपाल भी अपना मुंह खोलने लगता है, कभी बांग्लादेश भी अपना मुंह खोलने लगता है। तो हमें अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों में रखनी चाहिए, ठीक है। तो यही हाल है। रक्षा बजट बढ़ाने और आयात घटाने का लक्ष्य, अब तो हम लोग काफ़ी स्वदेशी हथियार भी बना ले हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए अलग सीट की मांग की गई है, वही जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अनिल देशमुख के 2 सहयोगी वाजे 11 तक हिरासत में हैं। आप देखिए मुंबई महाराष्ट्र की बात हो रही है, किस तरह से महाराष्ट्र में उठापटक चल रही है। HDFC बैंक में HDFC का विलय हो गया है। इस तरह की बैंकों में का विलय पहले भी होता रहा है। HDFC बैंक की बात करें तो 19.38 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्तियां हैं। इसमें आप देखेंगे 9,18,551 करोड़ बाजार पूंजीकरण है इसका, 3,000 से अधिक शहरों में उपस्थिति है इसकी, 6,342 शाखाएं देश भर में हैं, 6.8 करोड़ ग्राहक हैं HDFC बैंक के, ठीक है। भारत सर्वाधिक FDI पाने वाला देश है। निर्मला सीतारमण हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है, ये कह रहा है, क्या कह रही है, सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला देश बना है, ठीक है। चीनी निर्यात 85 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है, 72 लाख टन का हो चुका है सौदा। 2 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक बने कौन, मस्क, दुनिया के अमीर शख्स हैं, और इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क हैं, ठीक है। 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली इन्होंने ट्विटर पर। mRNA आधारित वैक्सीन बनाएगी बायोलॉजिकल और वृद्धा ने राहुल गांधी के नाम पर अपनी वसीयत लिखी। देहरादून में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह दायोर को अपनी वसीयतनामा सौंपती पूर्व शिक्षिका पुष्पा मुंजाल बाएं से दूसरी, और साथ में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा बाएं और कांग्रेस नेता सीमा जोहर दाएं से दूसरी ओर। तो अच्छी बात है। आप देखिए राहुल गांधी को कोई तो चाह रहा है। घरों में मांगलिक व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए ग्राम कमेटी से लेनी होगी अनुमति। ये पश्चिम बंगाल कोलकाता की बात हो रही है। देश के खिलाफ जहर उगलने वाला कब्बाल कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा मनगावा में 26 मार्च को उर्स के दौरान देश के खिलाफ जहर उगलने वाला कब्बाल शरीफ परवाज को रीवा पुलिस ने कानपुर रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर से गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह का देखिए किसी भी धर्म में हो, मेरा मानना है कि अगर इस तरह की बयानबाजी करती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे देश की एकता अखंडता को नष्ट करता हो, हमारे यहाँ अव्यवस्था फैलाता हो। नई जानकारी आधार की प्रक्रिया, माँ के साथ लिखी जाती संतान की संख्या। चारा घोटाले में लालू को जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI।
हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 120 छात्रों ने भरा अर्थदंड। और आप देखिए कि लालू प्रसाद की हालत बुरी है। आप देख रहे हैं कि एक पड़ाव पर है उम्र के, और आप देखिए इन पर चारा घोटाले इस तरह के कई मामले भी है। देखिए आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे अधर्म में पाकिस्तान की जो हालत बनी हुई है उस पर आप देखिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, तो ये वही लिखा जा रहा है। आत्मनिर्भरता का सबक सिखाने वाला युद्ध है रूस यूक्रेन युद्ध नीति पर लिखा जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। समान शिक्षा की दिशा में बढ़ती बड़ी पहल। और आप सभी जानते हैं कि स्नातक कार्यक्रम में दाखिल के लिए होने जारी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CEUET का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सबको एक समान पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना भी चाहिए। चिकित्सा सुधार। गंभीर अवस्था में अस्पताल आने वाले रोगियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में बेड सहित दवाओं की उपलब्धता का डिस्प्ले बोर्ड लगाने की व्यवस्था से निश्चित ही बड़ी राहत मिलेगी। ईश्वर की प्राप्ति, आप लोग भी पढ़िएगा। पाठ्यक्रम का हिस्सा बने गीता। और आप देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में आप देख रहे हैं कि रामायण गीता को भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, तो उसी को लेकर लिखा गया है। आप लोग बताइए क्या ऐसे धार्मिक ग्रंथों को भी जगह मिलनी चाहिए शिक्षा में। शांति की राय पर अग्रसर पूर्वोत्तर। आपको बताया हुआ है, जिस तरह से आपने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री हमारे हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, और आप देख रहे हैं कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा असम मेघालय सीमा समझौता विवाद हुआ है। ठीक है। साहित्य और चोरी की जालसाजी, तो बड़ा ही बुरा सपना देखा था मैंने। चोरियों की वारदात से भरा हुआ एंग्जाइटी ड्रीम था, तो इसे भी पढ़िएगा अगर टाइम हो तो। संकट में HRC का अस्तित्व। देश भर के विपक्षी नेताओं का एक ही आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। आप लोग भी बताइए क्या आपको भी लगता है कि ये खतरे में है। सामाजिक सुरक्षा की महत्वता। भारत में 80% से अधिक श्रमबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। लिहाजा इस बारे में व्यापक प्रयास किए जाने की चाहिए। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जब नौकरी स्थायी क्षेत्र नहीं रहेगा तो आप देखते हैं कि लोगों को रोजगार चाहिए, चाहे सस्ते पर काम करवाइए, कुछ भी करिए। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल। उत्तराखंड में एक बार फिर खाद्य सुरक्षा उद्योग औषधि प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल गिरे हैं। हरिद्वार जिले में कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने से 126 लोग बीमार हो गए। और मुझे लगता है कि आप देखिए देश भर में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। बढ़ाया जाए पर्यटन का दायरा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पर्यटन अर्थव्यवस्था में हमारी GDP में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। पुलिस के प्रति घटता भरोसा। ये तो आप सभी जानते हैं कि मुझे लगता है कि पुलिस की जो स्थिति हमारे देश में नकारात्मक छवि जा रही है वो किसी और देश की मुश्किल होगा। जंगलों को बचाएं। जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीणों ने दोषी लोगों को जुर्माना लगाने की व्यवस्था की हुई है, और होना चाहिए। आप देखिए जंगल जलेंगे तो हमें जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलेगी, वर्षा भी कम होगी, हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रभु जगन्नाथ की 800 साल पुरानी रसोइयों में तोड़फोड़ जांच शुरू हुई है। ये पुरी में भुवनेश्वर की बात हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं मंदिर हो, कोई और मस्जिद हो या कोई और धर्म का संस्थान हो, तोड़फोड़ की बड़ी घटनाएं देश में आ रही हैं। तो इन पर भी मुझे लगता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जगन्नाथपुरी मंदिर में 240 चूल्हे दिन में 3 बार बनती है महाप्रसाद है। बड़ा अच्छा है, कभी आप लोग भी जाइएगा। मनरेगा पारिश्रमिक में वृद्धि पर केंद्र को फिर पत्र लिखेगी बिहार सरकार। मनरेगा आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप लोग आते होंगे तो आपने देखा होगा रोजगार उपलब्ध होता है इसके द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मानकीकरण के लिए तकनीक विकसित। और संघर्ष के दौर में नहीं थमी स्वावलंबन की यात्रा। महामारी में शोध से समाज सेवा। महामारी के समय रोजगार पर ध्यान गांव से सफल स्टार्टअप तक, ये सभी महिलाओं की उपलब्धि रही है। महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए। यूक्रेन में मिले विच्छेद शवों को देखकर दुनिया विचलित थे। और आप देखिए कि जब भी किन्हीं दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो माल जान दुनिया भर की हानि होती है, और हमारे दुख और खालीपन को संगीत से भर दें। ये आप देखिए यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोदीर जेलेंस्की हैं,
हंगरी और सर्बिया में मित्रों की जीत पर पुतिन ने बधाई दी हुई है। ये आप देखिए कि इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। रूस को G20 से बाहर करने को लेकर भारत भी बढ़ेगा दबाव, भारत पर भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि युद्ध अब खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। मोदी व उनके इजरायली समकक्ष में वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में खोले में पड़ी गई नमाज ये सड़क जाम किए जाने के कई लोगों ने सही नहीं ठहराया है। कहा न्यूयॉर्क में 270 मस्जिदें हैं, वही इबादत करनी चाहिए। थैल शर्मा प्रमुख ने द्वितीय विश्व युद्ध के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं MM नरवणे, इन्हीं की बात हो रही है, ये दिखाई भी दे रहे होंगे। खराब हवा में सांस ले रही विश्व की 99% आबादी, ये WHO कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आप सभी समझ सकते हैं क्या स्थिति है। सत्ता बदलती तो बदल सकती है पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान के समीकरण। भारत के साथ संबंधों में हो सकता है सुधार। फिलहाल अमेरिका के लिए पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। तालिबान पर नरम रहे इमरान। नए निजाम में चीन के साथ संबंधों पर रहेगी दुनिया भर की नज़र। अब क्या होता है ये तो चुनाव होने के बाद या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है तो तभी मालूम चलेगा। बांग्लादेश में बिंदी लगाने पर लेक्चरर को प्रताड़ित करने वाला पुलिस कर्मी गिरफ्तार किया गया। आप देखिए ये पश्चिम बंगाल में क्या है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, इस तरह की घटनाएं आप लोग सुनते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर IPCC की 2 टूक अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे लगता है कि अब दुनिया भर को इसकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए। बदलते वायु की एक तरह से जलवायु के प्रति राज्य पक्षे परिवार के खिलाफ बढ़ रहा है आक्रोश। श्रीलंका को लेकर बात हो रही है, ठीक है, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं श्रीलंका में। ये अगर आपका खेल में दिलचस्पी है तो आप सभी को मालूम भी होगा कि आवेश के वेग से जीता लखनऊ। आप देखिए IPL चल रहे हैं आपके। तिलक का पर पड़ा था रैना से मुलाकात का असर। और आप देखिए कि काफ़ी एक तरह से दिलचस्पी रखती है आपकी तो इस केस में IPL में। तो जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगा राजस्थान। बांग्लादेश 53 रन पर सिमटा और दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट में जीता। ICC की महिला टीम ने भारतीय नहीं विश्व चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया की 4 खिलाड़ियों ने को हाल में संपन्न हुए ICC महिला वनडे विश्व कप के प्रदर्शन के आधार पर ICC की सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया। मोनिका ने किया उलटफेर। मुक्केबाज हैं मोनिका। इन्होंने सोमवार को थाईलैंड ओपन में 2 बार विश्व की चैंपियनशिप पदक विजेता को जोशी गावोको को 4-1 से हराकर उलटफेर कर दिया। अच्छी बात है, आपके देश की नाम रोशन हो रहा है। भारतीय टीम ने जीता कांस्य। एक कैनान चेनाई मानवादित्य सिंह राठौड़ और शपथ भारद्वाज की तिकड़ी ने पुरुष टैप टीम स्पर्धा में ब्राजील को शूट आउट में हराकर कांस्य पदक जीता। ज्योति ने जीता स्वर्ण पदक। आंध्र प्रदेश में 100 मीटर बाधा दौड़ धावक ज्योति यारजी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र चुनौती के लिए तैयार भारतीय महिला फुटबॉल टीम। भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी सिंधु और लक्ष्य सेन। कीवी बल्लेबाज राज टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। और मेसी, नेमार व एमबापे ने एक साथ दागे गोले। मियामी ओपन के सबसे युवा चैंपियन बने अलकराज। स्पेन के 14वीं वर्षीय प्राप्त कार्लोस अलकराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को फाइनल में हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता हुआ है इन्होंने। इन्हें भी पढ़ते रहिए राष्ट्र की एकता। और मुझे लगता है कि अगर आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म को एक बड़ी गहराई से जाकर पढ़िएगा, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब भगवत गीता रामायण को देख लीजिए, मुझे लगता है अगर सीखने की आप में चाहत है तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। राष्ट्र की एकता के सूत्रधार भगवान श्री राम, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवादी संत समर्थ गुरु रामदास, धैर्य व विवेक से करे क्रोध को परास्त, सर्व कल्याण की कामना। इन्हें टाइम है तो पढ़िएगा जरूर। धर्म वही सही रहता है जो मैं लड़ना ना सिखाता हूँ। नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने पूरा किया दांडी मार्च। 1930 में आज ही महात्मा गांधी ने अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। और गांधी ने यहाँ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से रोकी थी और 24 दिनों में 340 किलोमीटर पैदल चलकर सभी लोग दांडी पहुंचे थे और अंग्रेजी नमक कानून तोड़ा था। और एक आप देखिए कि लोगों का ये भी कहना है, आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि नमक को क्यों चुना गया था।
देखिए, नमक को इसलिए चुना गया था कि आप सोचिए, नमक सभी धर्मों में उपयोग होता है, किसी एक धर्म में वो नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। और आप सोचिए कि नमक सबके लिए यूजेबल होता है, तो इसी को चुना गया था इसीलिए। लंदन में पहली बार चली चालक रहे ट्रेन। ये 1964 में आज ही लंदन में और अंडरग्राउंड लाइन पर पहली बार चालक रही ट्रेन चलाई गई। ट्रेन ऑपरेटर द्वारा स्टार्ट बटन दबाए जाने के बाद ट्रैक से मिलने वाली सिग्नल के माध्यम से ट्रेन अगले स्टेशन तक गई। सुरक्षा की दृष्टि से एक चालक ट्रेन में मौजूद था इस समय। दलित समाज के मसीहा माने जाते थे बाबू जगजीवन राम। दलितों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबू जगजीवन राम का जन्म 1908 में आज ही बिहार में हुआ था। कॉलेज के दिनों में सामाजिक असमानता का देश में सहने के बाद दलितों के लिए आवाज उठाने की ठानी। 19 अक्टूबर 1935 को पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की। 1936 में बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद 1952 से 1984 तक लगातार सांसद भी चुने गए। सबसे लंबे समय तक 30 साल तक केंद्रीय मंत्री भी रहे और 6 जुलाई 1986 को उनका देहांत हो गया था। तो ऐसे लोगों के बारे में याद रखिएगा। और रिकी फाल्गुनी और बद जोसेफ को की जीत से ग्रैमी अवार्ड 2022 में भारत की धूम। दूसरी बार ग्रैमी अवार्ड अपने नाम करने वाले भारतीय गीतकार व संगीतकार रेकी केज पोलैंड के ड्रमर स्टीवर्ट कोवलैंड के साथ आप दिखाई दे रहे हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद खुशी व्यक्त करती कस्ती न्यूयॉर्क निवासी भारतवंशी गायिका फाल्गुनी शाह। अवार्ड पाने वाले प्रोड्यूसर जोसेफ पटेल। अंगूर के पौधों को बचाने का प्रयास। हानिकारक है लाइट जलाकर सोना, तो इसलिए आप लोग भी बंद करके सोइए। फ्रांस में दिखी विशालकाय सांप के कंगाल जैसी छवि। कैंसर की जटिलता को कम करने में व्यायाम हो सकता है मददगार। आपको व्यायाम करना चाहिए, कुछ भी हो। तो अब अलग हो गई अनन्या और ईशान की राहें। किताब के साथ नहीं होगी कोई छेड़छाड़, सुजाए घोष कह रहे। ऑडिशन से मिली शर्मा की जी नमकीन सोहेल। और आपकी पसंद आपको प्रशंसक बनाती है, अनंत विराट कह रहे हैं। मैं पहले से बेहतर गा सकता हूँ लेकिन वैसा काम नहीं कर सकता हूँ। मैं स्टार डम नहीं, एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। महारानी 2 में रानी परिपक्व हो जाएंगी। हुमा कुरैशी। अच्छा संगीत चुनने की कला पिता से मिलती है। भूषण कुमार कह रहे हैं। तो आज का न्यूज़पेपर यही है, आप लोग एंजॉय करिएगा और कुछ सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।